अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आप खुशो खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चूँकि चैप्टर 14 चल रहा है और इसके एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस हैं, तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। कहता है एक ट्रायंगल है ABC, उसमें जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के। और आगे लिखा है इफ AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड जी एंड BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड CE। जी, दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हमने जो नोट्स में तरतीब दी है उस लिहाज से तो तीसरा है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल वाले, उनमें हम पहला पार्ट कर चुके हैं, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनानी, क्योंकि ट्रायंगल के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप क्या देखते हो कि 3 वर्टिसेस हैं, इनके नाम अभी रखने नहीं है। इस ट्रायंगल की इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? BC इज पैरेलल टू DE, मतलब एक साइड के पैरेलल है कौन? DE। और वो किस साइड के पैरेलल है? BC। इसका मतलब ये कोना B का है, ये कोना C का है। खुद ही नाम तरतीब में आ गए। जब DE पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब ये B पॉइंट है, ये C है, और फिर ये ऊपर वाला क्या बच रहा है? अब AD कितना है? यानी A से लेकर D तक की जो लेंथ है वो 1.5। अच्छा, और BD कितना है? B से D तक 3 सेंटीमीटर है, और AE कितना है? 1.3 सेंटीमीटर। एंड EC को फाइंड करना है, यानी E से लेकर C तक की लेंथ फाइंड करनी है। हम X सेलेक्ट कर लेते हैं। तो समझ आ गई बात की? अब मैं वो कानून लगाता हूं, A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.3 ओवर X, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5x इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई 3, 1.5x 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3.9, और इस x की वैल्यू कैसे आएगी? 3.9, ये 1.5 नीचे डिवाइड कर दें तो ये x हमारा आ गया 2.6 सेंटीमीटर। कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? ये सेकंड था, थर्ड देखें। थर्ड में इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं? जी, क्या दे रखा है? LMN क्या है? ट्राइंगल। इज इट क्लियर? उसके बाद MN कितना है? ये MN जो है ये पैरेलल है किसके? PQ के। और मेजरमेंट LM 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट LP 2.5 सेंटीमीटर, एंड मेजरमेंट LQ ये है 2.3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ LN फाइंड करना है। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां की जो पहले ये एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के नाम रखने हमने, बेटे यहां PQ है, PQ आपने ये लाइन दे दी पैरेलल, किसके पैरेलल है? MN की। ये पॉइंट आपका क्या है? L से लेकर M तक कितना है? 5। मतलब इस L से लेकर इस M तक ये डिस्टेंस है 5।
ओके, एल से लेकर पी तक ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट, यानी एल से लेकर पी तक, और एल से क्यू तक यानी यहां से यहां तक कितना है 2.3। इज इट क्लियर? और क्यू एन हमें नहीं दिया और हमने फाइंड क्या करना है, एल से लेके एन तक फाइंड करना है। फर्स्ट कर लेते हैं क्यू से लेकर एन तक आपका x है, तो एल से लेकर एन तक आपका क्या डिस्टेंस होगा 2.3 प्लस x, मतलब ये 2.3 में इस x को ऐड कर देंगे तो ये टोटल लेंथ किसकी आ जाएगी, एल एन की। इज इट क्लियर? अच्छा, अब टोटल ये 5 है, इतना ये 2.5 है, तो ये कितना रह गया, ये डिस्टेंस भी 2, क्योंकि 5 में से ये निकाल दें तो ये भी 2 पॉइंट, क्योंकि ये 2.5 और ये 2.5 मिलके 5 हो गए ना टोटल। अब ये 2.3 है तो ये क्या फाइंड करना है। वैसे मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि जो लाइन मिड पॉइंट से गुजरे, देखिए ना ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, इसका मतलब ये तो मिड से गुजर रही है। जो पॉइंट एक साइड के मिड से गुजरे और दूसरी साइड के वो पैरेलल हो, तो फिर थर्ड साइड के भी वो मिड पॉइंट से ही गुजरेगी। इज इट क्लियर? अगर ये 2.3 है तो x भी 2.3 आएगा, तो फिर L से लेकर N तक कितना हो जाएगा, 2.3 प्लस 2.3 कितना हो जाएगा 4.6। कॉमन सेंस भी यूज हो सकती है, लेकिन आपने सॉल्व करना है। देखें 2.5 को 2.5 पे डिवाइड किया इज इक्वल टू 2.3 को x पे डिवाइड, बेटे ये तो कट गया, ये तो बन गया 1/, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 2.3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2.3, वही आ गया। लिहाजा यहां से फिर ln आपका क्या बना, 2.3 प्लस 2.3 इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानब, में साथ साथ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की जानब बढ़ रहे हैं। इसमें भी ट्रायंगल बनानी है, ए बी सी where DE is parallel to BC, then find AE फाइंड करना है, जबकि AD over DB is equal to 3/5 and AC is equal to 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा चले अब एक ट्रायंगल बनाएं, इसका नाम हम ABC रखेंगे, लेकिन अभी नाम नहीं रखना क्योंकि DE किसके पैरेलल है, ये आपने एक पॉइंट डी ले लिया, AE किसके पैरेलल है, ये BC के, इधर BC रख लेना है, तो फिर ऊपर क्या बचता है A। डियर स्टूडेंट्स रखते जाएं जो जो वैल्यूज दी हुई हैं। AC कितना है, यानी AC A से लेकर C तक की टोटल लेंथ 4.8 है, और AD कितना है, A से D तक, AD के सामने क्या आ रहा है, आप ये 3 ले लें। DB कितना है 5, यानी D से लेकर B तक आप ये 5 ले लें। इज इट क्लियर? अब अगर टोटल 4.8 है, आपने फाइंड क्या करना है, A से E, आप इसको लेट x कर ले, A से E तक लेट x। अब E से C तक कितना होगा, इस टोटल 4.8 में से इस x को माइनस कर दें, 4.8 माइनस ये इतना आ जाएगा। ठीक है, चूंकि 4.8 बड़ा है तो बड़ी में से ये छोटी वैल्यू को माइनस करना है, इसको x माइनस 4.8 नहीं करना, 4.8 में से x को माइनस करना है, क्योंकि 4 पॉइंट बड़ा है, बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। लगाएं वही रूल जी, क्या आता है रूल, 3/5 इज इक्वल टू x ओवर 4.8 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 4.8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x। 4.8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 14.4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। 14.4 5x में 3x उधर जाके प्लस हो गया,
14.4 is equal to 8x. 14.4 over 8 is equal to x. Implies that x is equal to 1.8. तो हमारा ये ए ई आ चुका है, हम इसको लिख सकते हैं दिस इज ए इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। जी क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 7 में देखें ट्राइएंगल एल एम एन, इसमें जो एम एन है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और मेजरमेंट एल एम 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट क्यू एन 5 सेंटीमीटर है, एंड मेजरमेंट एल क्यू 2.5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ मेजरमेंट एल पी। एल पी हमने फाइंड करना है। देखिए डायग्राम आपको खुद बनाना होगा, आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी। सबसे पहले आपने क्या बनानी है, ट्राइंगल। अभी एल एम एन का हमें नहीं पता, एम एन पैरेलल है किसके, इसका मतलब ये पी है, ये क्यू है, ये आपका एम है, ये आपका एन है, और ये पॉइंट एल। अब उसने कहा एल एम, एल से एम तक की जो लेंथ है वो 6 है, मतलब इस टोटल एल एम की लेंथ एल से लेके एम तक की कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ओके, क्यू एन, क्यू एन यहां तक है, ये 5 है। एल क्यू, एल से लेकर क्यू तक ये 2.5 है। और फाइंड क्या करना है, एल पी, एल से लेकर पी तक को हम लेट कर लेते हैं एक्स। अगर ये टोटल 6 हो और इतना एक्स हो, इतना, तो ये क्या होगा, ये बड़ी में से छोटी, 6 बड़ा है, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो रूल वही लगाएं, x ओवर 6 माइनस एक्स इक्वल टू 2.5 ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई 5x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2.5 इंटू 6 माइनस एक्स। जी 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 15 माइनस 2.5x। अब बेटे ये इधर आ जाएगा, 5x में 2.5x ऐड, इधर 15 आ जाएगा, तो ये आ गया 7.5x इज इक्वल टू 15, और x की वैल्यू 15 ओवर 7.5 करें डिवाइड, ओनली 2 आता है, 2 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे उसने एल पी मांगा है, एल से लेकर पी तक जो x आ चुका है, आपने एंड पे लिखना है मेजरमेंट एल पी कितना है, 2 सेंटीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चले इसको रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें कहता है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कहता है ट्रायंगल ए बी सी एंड जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, एंड ई सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, वेयर ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। जी सबसे पहले ट्राइंगल, अब देखें यहां पर डी ई, ये आपका डी पॉइंट, ये ई विच इज पैरेलल टू बी सी, ये पॉइंट ए आ गया, पॉइंट के नाम। ई सी कितना है, यानी ई से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो 4.8 है। ए डी कितना है, ए से लेकर डी तक की लेंथ 2.4 है, और ए ई कितना है, 3.2 है। फाइंड क्या करना है, ए बी। आप इसको डी बी को एक्सलेट कर लें तो टोटल ए बी कितना आ जाएगा, 2.4 प्लस एक्स, ये चीज फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? यानी ए से लेकर बी तक की टोटल लेंथ, ये 2.4 में एक्स ऐड कर दें। इस एक्स का कोई जिक्र ही नहीं है, हमने खुद सिलेक्ट किया है। चलिए वही रूल लगाते हैं। क्या रूल है सर, 2.4 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3.2 ओवर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 4.8,
3.2x। अब इनको करें मल्टीप्लाई, 11.52। 11.52 के नीचे ये डिवाइड होके x की वैल्यू क्या आएगी, 2 कितनी 3.6। तो आइए बी की जानिब बढ़ते हैं। 2.4 में x की वैल्यू ऐड की तो टोटल ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ए से लेकर बी तक की टोटल लेंथ आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप के वो आपको समझ में आ चुके होंगे ट्रायंगल वाले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं जो अगले पेज पे है। डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल्स। हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनके एंगल इक्वल होते हैं और उनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। ये हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक इसके अंदर छोटी ट्रायंगल बना दें। अब ये देखें, ये भी 60 एंगल है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्जुरेंट नहीं। एंगल तो बराबर है लेकिन साइज में, सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके सामने दी हुई है, ये देखें। आइसोसेलेस मींस कि इसकी ये दो साइड्स इक्वल और ये एक बीच में एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। ये 10 है तो ये x है, ये 6 है तो ये y है जी। जब ये आइसोसेलेस है, तवज्जो करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये राइट बाइसेक्टर आपने ड्रा किया, इसने दो बराबर की ट्रायंगल बना दी। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट, और ये दोनों आपस में कॉन्जुरेंट है। ये साइड इस साइड के बराबर x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, और y किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। क्योंकि दोनों कॉन्जुरेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस 6 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड y है। बस ये आंसर आ गया, x और y की वैल्यूज निकालनी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। व्हेन आर टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर। ये देखें, ये क्वेश्चन समझने वाला है। कहता है एक ट्रायंगल ABC है और दूसरी ट्रायंगल ये आपस में कब सिमिलर होंगी। आपने क्या करना है, आवाज नहीं आए, एक ट्रायंगल का नाम ABC रख दें, दूसरी ट्रायंगल का नाम वो बेशक थोड़ी सी छोटी रख लें, बेशक उसका नाम रख लें DE, क्योंकि देखिए ना साइज डिफरेंट है। ये सिमिलर कब होंगी, जब ये एंगल A इस एंगल D के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल D जी। उसके बाद जब मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल E। अच्छा, जब M डाल देते हैं ना तो फिर बीच में इक्वल का साइन आता है, कॉन्जुरेंट का साइन नहीं आता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा एंगल देखें, मेजरमेंट एंगल C। देखिए मेजरमेंट एंगल C ये किसके बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सिमिलर होती हैं वो इक्वी एंगुलर होती हैं, उनके एंगल बराबर होते हैं। साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम, यानी प्रोपोर्शनल होती हैं उनकी साइड्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये साइड AB इसको डिवाइड करें और इधर क्या है DE, यानी जो उसके करस्पॉन्ड है, AB के करस्पॉन्ड क्या है इधर DE। तो आपने इसी का ही बटा लेना है तो आंसर बराबर होगा जी। अब इधर क्या है, पहले इसकी ले लें, इधर क्या है AC ओवर इधर DF है। अब DF को FD भी लिख सकते हैं, ये लेंथ है, इज इक्वल टू, अब कौन सी साइड रह गई, BC। BC की इधर करस्पॉन्ड क्या है EF, यानी इन तीनों की जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगी, इन तीनों की जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगी, यानी उनकी रेशियोस
इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग की। ये नहीं कि आप इसको इस पे डिवाइड कर रहे हो, जो इसकी करस्पॉन्ड है उसकी रेशो लेनी है। इसकी करस्पॉन्ड ये, इसकी रेशो, इसकी करस्पॉन्ड ये, इसकी रेशो, या इसको बटे के ऊपर रख लो या इसको बटे के ऊपर रख लो, एक ही बात है। तो इस तरह से जब वो पूछे व्हेन ए बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर, आपने ये सारा काम करके दिखाना है, ठीक है। डायग्राम बनानी है, उनके एंगल इक्वल कर देने हैं, उनकी साइड्स की रेशो को सेम कर देना है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानब। इन विच रेशो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड टू इट इन द रेशो। ये देखें, कहता है कि जब एक ट्राइंगल का कोई एंगल 30 है, इज इट क्लियर, आपने इसका एंगल बाइसेक्टर रहा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो दरमियान में से गुजर जाए, यानी इस एंगल को भी 15 का कर दे, इसको भी। तो कहता है जब वो इस एंगल को आधा कर देगा तो फिर सामने वाली रेशो को भी क्या कर देगा, सामने वाली साइड को भी आधा कर देगा, 1:1 रेशो में। इज इट क्लियर? तो यही कहता था, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट। किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1 रेशो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर नंबर 14 था, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से खासे इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, साबका जितने भी पेपर्स हैं, उनमें बकसरत ये सामने आए हैं और बोर्ड में आते रहते हैं। तो इनको मैंने इकट्ठा करके आपके सामने पेश किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप इन पर मेहनत करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इंशाल्लाह इस चैप्टर 14 के जो MCQs हैं उस पर एक और वीडियो बनेगी, ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।